मध्य प्रदेश प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा जबलपुर और नारी इकाई विप्रा शक्ति के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान जाति जनगणना को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। पत्रकार वार्ता में संयोजक असीम त्रिवेदी, प्रशांत अवस्थी, पंकज तिवारी ने अपनी बात रखी, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा घोषित जातीय जनगणना के निर्णय की प्रासंगिकता और संविधान की मूल मंशा के अनुरूप मंडल आयोग 1979 के पश्चात तीसरे राष्ट्रीय आयोग के गठन में आई घोर विलंबता, जिसको अलग करके जाति जनगणना कर पहले से आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के बाद शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के साथ नौकरी प्राप्त कर ली है, उन परिवार के लोगों को आरक्षण नीति से अलग करने की मांग की गई है, जिससे वंचित समाज के उन लोगों को आरक्षण का लाभ मिले जो आज समाज से पीछे हो गए हैं। साथ ही आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग के लोगों को भी आरक्षण प्राप्त हो, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। इन सभी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा ने मांग की है, जिससे सभी लोगों को लाभ मिल सके। जातिगत जनगणना में सभी जातियों की संख्या स्पष्ट होने के बाद संख्या के आधार पर आरक्षण और अधिकार देने का निर्णय सरकार को तय करना चाहिए। आज मध्य प्रदेश प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा ने एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जो केंद्र सरकार का जातीय जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या करने का फैसला है, उसके विषय में कुछ शर्तों के साथ हमने इस फैसले का स्वागत किया। हमारी शर्त ये है कि जो जातिगत जनगणना है ये इसके पूर्व एक राष्ट्रीय आयोग बनना चाहिए, क्योंकि अभी भी 1931 के और पुराने अप्रचलित और अप्रासंगिक मानकों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़ा वर्ग का की पहचान होती है, उनकी सूची जारी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में एसटी के क्रीमी लेयर को बाहर करने का फैसला किया है। तो इस फैसले के पहले आप जाति जनगणना का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा यदि आप अपात्र एसटी के सदस्यों को इस सूची से बाहर नहीं करते। दूसरा हमारा ये कहना है कि इंदिरा साहनी के केस में भी और संविधान में भी ये व्यवस्था है कि समय समय पर राष्ट्रीय आयोग का गठन कर जो वास्तविक एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं उनकी पहचान की जाए तथा जो क्रीमी लेयर से बाहर हैं उन्हें बाहर किया जाए, जो क्रीमी लेयर में आ गए उन्हें बाहर किया जाए। लेकिन आज तक इसका परिपालन नहीं हुआ है, कोई आयोग नहीं बना है। एक 2017 में एक आयोग बनाया था सीमित उद्देश्य के लिए, रोहिणी आयोग केंद्र सरकार ने, और उस आयोग की रिपोर्ट भी बहुत चौंकाने वाली। उन्होंने कहा कि अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के संबंध में था। उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग की 3% जातियां ही पूरे आरक्षण का लाभ ले रही और 37% को तो अभी तक लाभ ही नहीं मिला। ये वास्तविक स्थिति बताता है कि जातीय समीकरण, जातीय जनसंख्या तब तक जो है पूरी तरह से अप्रासंगिक है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा जब तक आप नवीन मानकों से पहले उसमें छटनी ना करें। और जो मूल जो है जिनके पास आज तक आरक्षण न पहुंचा है उनकी पहचान की जाए, उनको आरक्षण का लाभ दिया जाए, क्योंकि आरक्षण संविधान में कोई अनंत काल की व्यवस्था नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय की मंशा है कि समय समय पर राष्ट्रीय आयोग बने। तो राष्ट्रीय आयोग जातीय जनसंख्या के पहले होना चाहिए, क्योंकि जातीय जनगणना में आप हमसे पूछेंगे कि आप किस जाति के हैं, हम बता देंगे, लेकिन वास्तव में हम उस जाति के लाभ लेने के लिए पात्र हैं कि नहीं है, इसका जब तक वैज्ञानिक रूप से निर्धारण नहीं होता, संवैधानिक रूप से निर्धारण नहीं होता, सर्वोच्च न्यायालय की मंशा के अनुसार निर्धारण नहीं होता, तब तक ये जो है वो जातीय जनगणना 1931 के ही जो है 100 साल पुराने जो है उसको दोहराने के समान होगा।